दोस्तों जोरदार के साथ स्वागत करिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जया भट्टाचार्य जी, जो टीवी की। थैंक यू। फीफा फूजो ऑफिशियल। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? ये नाम कहाँ से आया? मैम, ये नाम जो है रखने के पीछे बहुत ही बड़ा उद्देश्य है, और ये हमारी जो मैम है सरिता सिंह जी, जिन्होंने इंडिया टीवी सहारा जैसे न्यूज चैनलों को मुंबई से हेड किया है, उन्होंने इस चैनल को शुरू किया है, और देखते ही देखते हम बहुत बड़े लेवल पर भी पहुंच चुके हैं। आप जैसे दिग्गज हमेशा हमसे बातचीत करते रहते हैं, बहुत बड़ा योगदान है आपका। मैम, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको देख करके, लेकिन मैं बातों की शुरुआत करूं उससे पहले एक बहुत अहम अहम सवाल आपसे जरूर यहाँ पर बन रहा है, जो शायद बाकी भी फैन पूछना चाह रहे हैं। आप इतने इतने प्यारे से बाल थे, आप इतने प्यारे लग रहे थे, हमने जो पोस्टर भी हमने जो जारी किया उसमें भी बड़ा, ये अचानक से आपने इस तरह के हेयर कट क्यों करा लिए? इसके पीछे क्या वजह रही है मैम? जो बाल मोस्टली मेरे सीरियल्स में दिखते रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, वो मेरे अपने बाल नहीं, सिलसिला में मेरे अपने बाल थे। सॉरी, सिलसिला बदलते रिश्तों में मेरे अपने बाल थे। लॉकडाउन जब शुरू हुआ, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि मैं पिछले 20 सालों से अब सड़क के जानवरों के साथ काम करती आ रही हूँ। उनको खाना खिलाना, उनको उनकी तीमारदारी करना, जो बीमार होते हैं उनकी दवाई करना, जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं उनके उठाना, उनकी दवाई करवाना, अगर हो सके तो वापस जहाँ पे से उठाए गए हैं वहां छोड़ना, या फिर किसी शेल्टर या कहीं कुछ करने का प्रयास करना, जो कि बहुत से लोग करते नहीं है। इस वजह से हमारे जो जानवर हैं सड़कों के, वो बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो ये मेरा कमिटमेंट है मेरे देश के सड़क के जानवरों के प्रति कि मैं उनकी देखभाल करूंगी। बहुत बहुत जितना हो सकता है वो भी करूंगी, जितना नहीं हो सकता वो भी करूंगी। तो अब जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा दायित्व और बढ़ गया, बिकॉज इस बात का एहसास हुआ कि कोई तो घर से निकलेगा नहीं, तो जो लोग खाना वाना खा के जो फेंक भी देते थे, जो कि ये बेचारे जानवर सड़कों से चुन के खा लेते थे, फिर चाहे वो हमारे कुत्ते हो या कोई भी हो। मैंने गायों को सड़क पे देखा है डस्टबिन से सिर्फ प्लास्टिक के पैकेट्स, खाली जो थोड़े बहुत प्लास्टिक के पैकेट्स थे, ये हमारे जो चिटबिट खाते ना बच्चे, दुकानें तो बंद थी, तो कुछ ही पड़े हुए थे, वो तक खाने का प्रयास करती हुई गायें दिखी मुझे। मतलब जिन्हें हम गौ माता कहते हैं, उनको भी लोग खाना नहीं खिलाने के लिए निकल रहे थे। तो ऐसे में मैं और मेरी पूरी टीम, मेरे जो हाउस हेल्प्स हैं, जो सालों से मेरे साथ हैं, मेरे ड्राइवर हैं जो मेरे साथ सालों से हैं, मेरे घर के सदस्य हैं, वो मेरे बच्चे हैं वो, तो हम सब निकलते थे। हम कुछ 2 किलोमीटर का रेडियस पैदल चल के कवर करते थे, दिन में भी और रात में भी। वाह, क्या दिन में इसलिए कि दिन में गर्मी थी, पानी की सख्त आवश्यकता थी, पानी के बर्तन हम लगाते थे, लोग उठा के फेंक देते थे या चुरा लेते थे। फिर मैंने पानी की बोतलें लगाई, उसके नीचे वो जो फॉइल होता है ना, फॉइल के कटोरे लगाए जी। जैसे हमारे जब ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो पानी का बॉटल होता है, नीचे फव्वारा आता है, ऊपर छेद कर देते हैं तो हवा उठती जाती है तो पानी भरता है, ठीक वैसा ही एक एपरेटस हमें लगाया था। एंड और नीचे फॉइल की तश्तरियां लगाई थी, वो छेद किए हुए पानी की बोतलें तक लोगों ने उठा ली है। क्या काम आएगा उनके? मैम, मेरा तो इस वजह से, हाँ मैं वहीं पे आ रही हूँ, तो इस वजह से मुझे दिन में कई बार निकलना पड़ा था, और एक्सीडेंट केसेस भी बहुत हो रहे थे। जो लोग घर से बाहर निकल रहे थे वो करके गाड़ी निकाल रहे थे, जैसे कि सड़क तो उनके बात की तो है ही है, भीड़ होती है तब भी बात की है, खाली है तब भी बात की है। तो बहुत सारे बहुत आयत में एक्सीडेंट केसेस हुए हैं, पैर टूटे हैं, जबड़े टूटे हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊं। तो दिन में 2-2, 3-3 दफा निकलना पड़ा था। देन मुझे भूखे लोग मिले, तो पहले मैंने घर से खाना पका के अपने ही किचन में से जो भी सामान मैंने इकट्ठा किया था अपने लिए, उसमें से सामान निकाल के खाना पका के बांटना शुरू किया। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं इतना निर्भर नहीं बनाऊंगी इनको अपने ऊपर, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट। ताकत दो ना। तो मैंने फिर राशंस, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ हाथ जोड़े और हमने राशंस बांटना शुरू किया कि घर पे खुद बनाओ
आपस में लोगों के साथ बांट के भी खाओ, लॉजिक ये है। ऑलराइट, तो इस वजह से फिर मेरे पिताजी 90 साल के हैं, लास्ट ईयर उनको निमोनिया हुआ था। ओके, वो हम जैसे दबंग है, हमसे ज्यादा दबंग है एक्चुअली, इसलिए वो कीटाणु हमारे अंदर है। तो मुझे डबल ट्रिपल ख्याल रखना था बेसिकली। एंड एक दिन हम छींक दिए। अब जितनी बार घर आओ उतनी बार सर से नहाओ, रात को भी सर से नहाओ, और गर्मी था, पसीना था, उससे भी बाल पूरे गीले हो रहे थे, बाल बांध के निकले। तो हम छींक दिए। हम 2 दिन घर से नहीं निकले, दिमाग खराब हो गया हमारा कि हम जो करना चाहते हैं अगर वही हम नहीं कर पाएंगे इन जटाओं की वजह से। ये जटाएं तो अपनी खुद की हैं, उग जाएंगी, प्रॉब्लम क्या है? हटा सावन की घटा, कर दिया हमने ये काम। मतलब जो चीज रास्ते में रोड़ा बन के आए उसको हटाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? बहुत शानदार। तो फिर आपने हटा दिया, ये पूरी मगजमारी ही हटा दी, मुंबई की स्टाइल में अगर बोले तो। मैम, हटा सावन की हटा। मैं आपके लिए क्लैप बजाना चाहूंगा क्योंकि वाकई में आप बहुत, अरे सर, और मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, मैं इंस्टेड ये बोलूंगी कि जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, समझना अति आवश्यक होता है बेसिकली। ओके, और मुफ्त का ज्ञान, मुफ्त की एडवाइस कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर भी कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं, हम काय कर दे रहे हैं। आपको लेना हो लीजिए, जज करना हो जज कीजिए। वैसे मेरा मानना है कि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बात रहती है, जब निकल के आना होता है निकल के आ जाती है। तो हो सके तो सभी लोगों से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कीजिए। एक भी जानवर को एक रोटी खिला देंगे ना, दिल को सुकून मिलता है, एक अजीब सी ताकत अंदर आती है कि हम वो जो होता है ना, एक निरीह होने की जो फीलिंग आती है वो कट जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया, तो एक अंदर से ऑटोमेटिकली ताकत आ जाती है। बिल्कुल। और जब वो वक्त होते हैं हर एक की जिंदगी में, जब यहाँ पे ऐसे गर्त में होते हैं ना, दिमागी तौर पे, दिली तौर पे, तब वो चीजें याद आके ना इंसान में वो ताकत जागृत होती है कि एक मुस्कान आती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, 50 साल की होने को हूं, तो एक अजीब सी ताकत आती है अगर हम किसी ऐसे के साथ कुछ करें, बांटें, जिससे हमें कुछ वापस पाने की उम्मीद ना हो ना, बड़ा मजा आता है। राइट, बिल्कुल। और आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी देखे हमने, कई वीडियोस हैं जहां पर आप डॉगी को खिला रही हैं, उन्हें प्यार कर रही हैं, उन्हें संभाल रही हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, और आपको देख करके कई लोग इस तरह के काम करने उतर चुके हैं। मैम, सबसे पहले ये बताएं, कैसा है स्वास्थ्य, कैसा है आपका? मैम, बीच में तो बहुत ही अजीब सी खबर आपको लेकर एक बहुत गंदी वाली अफवाह उड़ चुकी थी, हालांकि बड़ा करारा जवाब दिया। गंदी क्या है भाई, गंदी क्या है? बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? क्या बात, बहुत अच्छा। पब्लिसिटी तो, और मेरे पास पता, मैं उन सब का मतलब खंडन करती रहूं। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था किसी ने मुझे मार डाला है। मेरी फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप किया, शोमू ने, कि सुन, वो तो डरते डरते फोन किया उसने मुझे। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? तो उसने मुझे व्हाट्सएप किया कि देख ये है। हमने कहा है, एक बार फिर? मैं तो 2 साल पहले भी मर गई थी। भूत प्रेत से बातें कर रहे हैं लोग। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ भट्टाचार्य हैं, टीवी का बहुत बड़ा चेहरा। आप देख रहे हैं फीफा फूज पर लाइव जय मैम के साथ। ये कोई भूत नहीं है, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत सुंदर है, और हमसे बहुत प्यारी प्यारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। आप अपने सवाल जय मैम से लिख सकते हैं, और आपके पास जब हम आएंगे तो आपके जवाब भी आपको देंगे। मैम, इस बीच आपने बहुत अच्छे काम किए लॉकडाउन में, लेकिन फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जब भी हम गए, बहुत सारे सेलेब को हमने देखा, उन्होंने अच्छे खासे जो है एक एक पोस्टर भेजे थे, पत्र, जिसमें उन्हें वाहवाही लिखी थी कि कोरोना वॉरियर्स के नाम से उन्होंने कहा गया था। बहुत ऐसा दिखा रहे थे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रही हूं, मैं काम कर रही हूं, मैं कर रही हूं। आपके सामने भी कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे पोस्टर आए होंगे, और फिर आपने सोचा होगा ये तो दिन भर बैठा होता है।
एक तो हाँ, मेरे पास भी 2 ऐसे अवार्ड आए हैं और मुझे अच्छा लगा किसी कोने में, लेकिन मुझे थोड़ी सी शर्म सी आई कि मतलब जो जिन्होंने मुझे भेजे हैं अवार्ड पत्रिकाएं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मुझे शर्म इसलिए आई कि जो ये हर इंसान का दायित्व है मेरे हिसाब से कि वो खासकर ऐसे मौके तो में तो रीच आउट करें ही करें। उसके लिए धन्यवाद पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो प्रत्येक इंसान का दायित्व होना चाहिए कि वो अपने आसपास लोगों को देख ले अपने आप ही। इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई इस वक्त लोग भूखे होंगे, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास भाड़ा देने के पैसे नहीं है, लोगों के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है, तो उसके लिए वाहवाही। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। ना तो मैंने वो वाहवाही पाने के मंशा से काम शुरू किया था। मैं तो पिछले 20 साल अब हो गए हैं हमारे। ये काम तो मैं जानवरों के साथ वैसे भी करती आ रही हूँ। और यकीन मानिए, सड़कों पे ना जब मुझे कोई बुढ़ा मिलता है, वृद्ध इंसान मिलता है जो काम कर रहा होता है, बलून बेचना, पेन बेचना, खिलौने बेचना, तो मैं कभी, अभी तो खैर मास्क लगा के घूम रहे हैं, हमको नहीं पहचानते लोग जी कि कौन आ रहा है कौन दे रहा है, ये अच्छी बात है। ओके, मुझे अपनी सड़कों पे कोई पुतला उतला नहीं लगवाना है। ओके, ये बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, तो मुझे क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो मैं हमेशा, मैं किसी ना किसी के थ्रू उनसे सदैव एक चीज खरीदवाती थी जो भी वो बेच रहे होते थे, और ऊपर वाला मुझे और दे, फिर पूरा कमरा भर के मेरे पास नोटों की गड्डियां हो। मैं बस बांटती चलूं, मेरा ऐसा दिल करता है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो है आपने और मैं अपने ड्राइवर के हाथ या किसी के हाथ एक 500 रुपए भिजवाती थी कि आप मेहनत कर रहे हैं, काम वगैरह। हाँ सॉरी, सुनाई नहीं पड़ा। सालों से आप काम कर रही हैं, इतना ज्यादा काम आपने किया है, अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे होंगे, इतने खर्च भी कर रहे हैं आप, इतनी सेवा सत्कार कर रही हैं सभी के। गलतफहमी है, गलतफहमी है। क्या है, जो कुछ भी करते हैं हम अपने खुद की पॉकेट से करते हैं, खुद कमाते हैं, उसी से करते हैं, कोई कहीं से नहीं है। और ज्यादातर एनिमल जो फीडर्स होते हैं पॉकेट से ही करते हैं। तो बाज़ वक्त जो हम सड़क से किसी और के गाड़ियों से मारे हुए जानवर हम उठाते हैं ना, तो हमारा सिर्फ जो फॉस्टरिंग का पैसा होता है कि हम किसी के घर पर रखवाते हैं तो वो पैसे लेते हैं पर डे का, खाना खिलाने का, उसकी देखभाल करने का, सिर्फ उसको फॉस्टरिंग कहते हैं। सिर्फ उसके ही 12-12, 14-14 हजार की फीस हो जाती है। डॉक्टर की फीस अलग, और वो सारा का सारा हमारे खुद की पॉकेट से होता है। मैंने आज से पहले, मतलब इस लॉकडाउन के दौरान से पहले कभी भी कहीं से भी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं लिया है। तो गलतफहमी जिसको है कि भैया मेरे पास अफराद है, मेरे पास कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है, मेरे बापश्री ने भी कभी कोई पैसे जमा नहीं किए हैं, मेरी जो कमाई आती है वो सब इन सब में लगती है, मेरे पास कोई हीरे जवाहरात टाइप की कोई चीज नहीं है, और ना ही, यकीन मानिए। और ना आप नेपोटिज्म से जुड़ी हैं। सॉरी? और ना ही आप नेपोटिज्म से जुड़ी हैं, किसी एक ऐसे परिवार से जहां से कलाकारी ने जन्मा हो। नहीं, मेरे एक 10 साल पहले मैं कलकत्ता गई थी। मेरी बुआ के बड़े बेटे जो कि फिजिक्स एंड मैथ्स के पीएचडी हैं, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझसे कहा बेटा अब बहुत एक्टिंग कर ली, अब कुछ काम कर लो। मैं ऐसे परिवार से हूं। बहुत एक्टिंग हाँ सॉरी, बहुत एक्टिंग कर ली, कुछ काम कर लो।
काम कर लो, बिकॉज उनके हिसाब से एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ या मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब, वो सब यहाँ जहाँ पे तनख्वाह मिलती है वो सब काम है। जो मैं कर रही हूँ वो बकवास है। ओके मेरी फैमिली में मेरे चाचा, माय ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम द आर्मी, मेरे चाचा फ्रॉम द आर्मी थे, मेरे कजन्स आर इन द आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स। तो ऐसी कुछ मिली जुली सरकार है हमारे घर में, एक मैं ही निकल के आई हूँ। आपको क्या लगता है मैम, लेकिन आपने आपने एक्टिंग को चूज किया, आपको क्या लगता है कि एक्टिंग कोई काम नहीं? जैसा कि मैंने एक्टिंग को चूज नहीं किया, एक्टिंग ने मुझे चूज किया। अच्छा, मतलब मैं हाँ, बात कर मैं भी आर्मी वार्मी वाला बनना चाहती थी या फिर मैं साइकोलॉजी पढ़ना चाहती थी, लेकिन एक्टिंग ने मुझे चूज कर लिया। एंड मेरे पिताजी ने ही मेरा पहला और उसके बाद के कई सारे प्रोजेक्ट मेरे पिताजी ने एक्सेप्ट किए, मुझसे कोई पूछता भी नहीं था। आप नहीं तय करते थे मेरी औकात कोई नहीं थी, कि आपको क्या काम करना मेरी है? कोई औकात नहीं थी। सॉरी, क्या कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आज की भी तारीख में एक एक्ट्रेस ऐसी है जो अपने पेरेंट्स की बात मानती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई बात मानने वाला बच्चा नहीं रहा हूं। मैं बहुत ही स्टबर्न, जिद्दी बच्ची रही हूं। आज भी जो नहीं करना है तो नहीं करना है, उल्टा टांग तो नहीं करेंगे हम। मैं हमेशा ऐसी रही हूँ। इंडस्ट्री में भी आप ऐसे ही रहते हो? क्योंकि आजकल इंडस्ट्री की जो बात है, टीवी इंडस्ट्री की, आज की बात है भाई, मेरे से आपकी बन रही है तो आगे भी बनेगी, नहीं बन रही है तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। इंडस्ट्री में भी आपका इसी तरह से ये रहता है हालचाल? मैं ऐसी ही हूँ, मेरा 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 रवैया ऐसा ही है। जो अच्छा लगा वो करना है, जो नहीं पसंद है वो नहीं करना है, और जो नहीं मिला कोई बात नहीं। कभी कभी प्रेशर भी बनता होगा, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजें भी आपके सामने आती होंगी, कोई दबाव बनाया जा रहा होगा तो स्पेलिंग नहीं की कंडीशन में किस तरीके से आप चल? देखिए, मैं एक अपने बारे में गलत बात बताऊं, जो कि शायद मेरे उतने राइज ना करने की भी वजह है, अगर सोचा जाए तो। वो ये है कि भाई, आई नेवर केयर्ड। मैं उन लकी पर्सन में से हूं, टचवुड, जो काम के साथ मुंबई आई। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश कभी थी ही नहीं कि मुझे तोप दागना है, तीर मारना है। मुझे कोई कभी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं की है मुझे ये जो रोल है वो मुझे करना ही करना, वरना मैं मर जाऊंगी। तो जो आया काम, जो मेरी पसंद का काम आया, उसको मैंने सलाम किया, अपनाया। जो नहीं हुआ, नहीं फर्क पड़ा मुझे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रस्ट्रेशन नाम की चीज मुझे कभी नहीं हुई। इस वजह से नहीं हुई, बिकॉज आई नेवर केयर्ड। मतलब यकीन मानिए, अगर लोग बोले स्ट्रगल क्या होता है, तो फ्रैंकली मैंने स्ट्रगल नहीं किया है। मैंने शायद एक आध बार ही जिंदगी में लोगों से बोला, यार काम दे दो यार, वो भी ऐसे बोला, भाई काम दे दो यार, सर काम दे दो, जरूरत नहीं पड़ी, टचवुड। एंड हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? हाँ, काम दे दो यार, ऐसा किया मैंने। क्योंकि सास भी कभी बहू को 20 साल हो चुके हैं और उसमें आपने पायल का किरदार निभाया। आज जश्न मनाने की बात है आपसे, कैसे देखती हैं? 20 साल हो गए, एक बहुत बड़ा सीरियल जिसने अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया टीवी इंडस्ट्री को। यस, बहुत ही बड़े, बहुत ही अलग मुकाम पे पहुंचाया, जहां पे बहुत से लोगों को काम मिला, बहुत से लोगों को काम मिला। और कहीं ना कहीं आगे जाते चलते आज थोड़े अलग नजरिए से लोग हमें देखते हैं। पहले मैंने भी महसूस किया है, उस नजरिए से नहीं देखते थे। आज भी हम एक्टर्स को कहीं ना कहीं, सॉरी फॉर द वर्ड, इडियट
एक चीज खासकर लड़कियों को माना जाता है। इसलिए मैं वो जो होते हैं ना वो जो पार्टीज में जाते हैं लोग, पैसे मिलते हैं, वो मैं करना पसंद नहीं करती। मैं लोगों की नजरें देखती हूँ ना, अच्छा नहीं लगता, मैं चीज नहीं हूँ। पार्टियों में बुलाने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं? आपसे सुन रहा हूँ मैं, बड़ी अजीब। हाँ, मतलब जैसे कुछ शादी वादी परफॉर्मेंस करने के लिए, परफॉर्मेंस होते हैं ना, सिंगिंग, डांसिंग एटसेट्रा, तो उसके लिए ऑब्वियसली लोग देते हैं पैसे, जो चाहेंगे कि आप उनकी जो परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं उनमें शिरकत करें। स्टेज पे परफॉर्मेंसेस होते हैं ना शादियों वगैरह में, तो वहां पे शिरकत की जाती है, एज इन डांस ट्रूप आते हैं पूरे पूरे, देखा है मैंने, मुख्य पूरा डांस ट्रूप आता है along with the orchestra and everything, so पूरा ग्रुप जाता है। तो मैम, मैं पसंद नहीं करती ये सब, आई डोंट लाइक इट। मैम सवाल ये है कि क्या एकता कपूर जी से आपकी बात हुई है कभी? सास भी कभी बहू का जो सीक्वल लाने के लिए, उसकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आज 20 साल हो गए हैं, एकता कपूर जी से बात होती है आपकी? मेरी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं हालांकि एक दूसरी बात बताना चाहूंगी कि मेरा कैरेक्टर बहुत ही फेमस हुआ, बेइंतहाई शोहरत मिली मुझे, लेकिन सच ये है कि मेरा कैरेक्टर जो था वो एक केमियो था 1 महीने के लिए, और वो ऐसा क्लिक हुआ कि 8 साल तक करता रहा। लोगों की मोहब्बत थी जिसने उस कैरेक्टर को वैसा बना दिया जो बन गया वो, जिसके लिए मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। चापलास, बालाजी, एकता, मेरे अपने दिमाग को, मेरे डायरेक्टर्स को, मेरे डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग को, बिकॉज दैट इज व्हाट मेड मी डू दी मॉड्यूलेशन। जो मैं मॉड्यूलेशन करती थी वो मेरी म्यूजिक के बैकग्राउंड से आया, जो मैं हरकत करती थी ये वाला, वो मेरे डांस की ट्रेनिंग से आया था। तो सब कुछ मिलके कुछ एक बेहतरीन सी चीज बन गई थी बेसिकली, जो सबको बहुत पसंद आई। उसके बाद अब आपके पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? अभी हम क्या कुछ खास देखने वाले हैं आने वाले दिनों में? लॉकडाउन में किसके पास क्या प्रोजेक्ट था? आने वाले आफ्टर लॉकडाउन। ओके, अभी शूटिंग शुरू हो गई है, तो जल्द ही आप सबके सब हमें कहीं ना कहीं देखेंगे, और जब वो ऑन एयर हो जाएगा तब मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं तो अपने पापा जी को भी नहीं बताती कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वापस से एकता कपूर जी से आपकी जोड़ी जमी है? एकता कपूर से बातचीत होती है क्या? उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप हैं? क्योंकि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ये सुना है कि एकता अपने टीम का बड़ा ख्याल रखती हैं, जिसके साथ एक बार काम कर लेती है उनकी आंखें उन पर रहती हैं। आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, के लिए कभी कोई समर्थन भरा मैसेज आया, संदेश आया कि भाई बहुत अच्छा कर रही हो जया, क्या बात है, इस तरह की चीजें कभी बातचीत होती है? देखिए, वो दोस्तियां या तो होती हैं या नहीं होती है। दोस्तियां या तो होती हैं या नहीं होती है, और मैंने कभी दोस्ती करने की कोशिश नहीं की किसी से भी। मेरी अपनी जाती जिंदगी रही है, मेरे अपने गोल्स रहे हैं, और यकीन मानिए मेरे गोल्स में एक्टिंग वाज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। एक्टिंग मेरा गोल नहीं था, acting was not a motivation, it was a part of my life, it has been the mode of survival for me. Okay, मेरा तो दिमाग चलता है जानवरों में। मेरा खाली वक्त, मैं कभी मुझे आप कभी पार्टीज में नहीं देखेंगे। मैं हार्डली एवर फिल्में देखती हूँ। मेरा शगल जानवर वानवर यही सब है, तो मैं थोड़ा सा अलग हूँ। मेरे पास ये मेरे जो दोस्त यार भी हैं वो भी एनिमल लवर्स ही हैं, और हम जब मिलते तो हम जानवरों की बातें करते हैं। तेरा कुत्ता कहाँ है, तेरा
उसने तो दवाई खाई, उसको खिलाया, वो बच्चे वहां पे पैदा हुआ थे, उसका क्या हुआ। हमारी बातें भी ऐसी होती है, नॉर्मल बातें करनी हमें आती नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है इसलिए। तो नहीं, मेरा ऐसा कोई शगल नहीं है। और रही बात काम की, तो देखिए भाई, जहां जिसको लगता है कि मैं सूटेबल हूं मुझे बुला लेता है, ऊपर वाले का इतना करम है बस। आप इतनी सीनियर एक्ट्रेस हैं, सालों से आपने इंडस्ट्री को देखा है, और आज की तारीख में सोशल मीडिया से लेकर हर वो बड़े सेलेब, कुछ विवाद हैं जो लगातार जुड़ रहे हैं। लोग कहते हैं टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, नेपोटिज्म जैसी चीजें हैं, ग्रुपिज्म जैसी चीजें हैं, अंदरूनी बाहरी वालों वाला व्यवहार है। क्या कहती हैं जया? जया की राय क्या है इस मुद्दों पर? नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, अंदरूनी बाहरी। देखिए, ग्रुपिज्म वगैरह तो होता है, ग्रुपिज्म वगैरह होता है, लेकिन हम वो अड़ियल टट्टू में से रहे हैं कि हमें कभी फर्क नहीं पड़ा। मैंने पहले ही बोल दिया कि हमें फर्क नहीं पड़ा। एंड ऊपर वाले का करम ऐसा रहा है कि जहां मेरी जरूरत रही है वहां मुझे लोगों ने बुला लिया है, और मैं काम से काम रखती रही हूं, क्योंकि मेरे पास वाकई अननेसेसरीली टाइम नहीं होता रहा है। मेरे पास वक्त नहीं होता रहा है कि मैं शूटिंग के बाद घूमूं फिरूं, पार्टी करूं। मेरे पास नहीं रहता है टाइम। मेरे घर में मेरे सारे बच्चे हैं, एक देखिए यहाँ सो रही है मैडम हमारी, ये भारतीय नस्ल है बाय द वे, आपके और हमारी तरह। ये दूसरे सो रहे हैं भाई साहब हमारे, ये देखिए, ये सारे बच्चे हमारे अडॉप्टेड बच्चे हैं। ये जो काला आपने देखा उसका नाम ओमी है। उसको सड़क पे, उसको और उसके पार्टनर को, एक फैमिली जो कनाडा शिफ्ट हो रही थी, वो सड़क पे रहे थे। इसके साथ की बच्ची मर चुकी है। ये मेरे पास है। मेरे पास एक और अंधा कुत्ता है, अंधा पग है, उसको भी उसकी फैमिली में छोड़ दिया। एक और है खुशहाल, ये मुझे पूरा कर देते हैं। मुझे बाहर से खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें खुश हैं आप? ये मुझे परिपूर्ण करते हैं। काफी फैंस हैं आपके, काफी दर्शक हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे सवाल भी आपसे लोग पूछ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी इतने लोग आपको देख रहे हैं, लाइव हैं लोग आपके साथ लगातार, आपकी कोई डिमांड है क्या? क्या आप अभी आप काम कर रही हैं इस तरह से, जो पालतू जानवर हैं उनका ख्याल रख रही हैं, उन्हें खिला रही हैं, पिला रही हैं, क्या इसमें आपको किसी तरह की आर्थिक योगदान की जरूरत है, या फिर आप किसी तरीके का एक बहुत बड़ा संगठन समिति आप बनाना चाहती हैं, या फिर महाराष्ट्र सरकार से आपकी कब तक अपने संगठन मैंने कैसे इस आंदोलन, मैंने एक, सॉरी क्या, आप पूरा बोल लें फिर मैं बताती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने घर का ही पैसा लगाते रहेंगी, या फिर इस आंदोलन को एक बड़ा आकार देंगी आप महाराष्ट्र सरकार से कर, या कुछ और? I will talk about the army. Don't worry. I will. Please. देखिए, मैंने एक ट्रस्ट रजिस्टर किया हुआ है जिसका नाम है थैंक यू अर्थ। थैंक यू अर्थ नाम इसलिए कि आप काम करते हैं, जब आपको सैलरी मिलती है आप थैंक यू बोलते हैं, राइट? आपको सैलरी मिलती है, वो आपसे काम लेने वाले थैंक यू बोलने के लिए आपको सैलरी देते हैं। जी, वाह, शाबाश, आपने काम किया, ये थैंक यू लीजिए, आपकी सैलरी। आप उनको वापस थैंक यू बोलते हैं फॉर द एक्नॉलेजमेंट। हम इस धरती पर रहते हैं,
इसमें खाते हैं, पीते हैं, सुसु करते हैं, पॉटी करते हैं, सब कुछ करते हैं। थैंक यू बोलते हैं क्या? दिमाग में कभी आता है क्या? नहीं है बिल्कुल। पौधे पौधे अगर लगाते हैं तो ही जमीन में पानी देते हैं, वरना नहीं देते हैं ना। जी करेक्ट। वैसे नहीं सोचते ना कि धरती का कोर जो कि इतना गर्म है, जहां से वोल्केनो लावा निकलता है, उस धरती के अंदर घुसने के लिए एक बोतल पानी डाल दे किसी सड़क के पेड़ पे, करते हैं क्या? आपने महसूस किया होगा कि गत कई सालों से गर्मी के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। आप कहां से ताल्लुक रखते हैं, किस शहर से ताल्लुक रखते हैं? पैदाइश मेरी मुंबई में हुई है, बट मेरे पिताजी वगैरह सब उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में गर्मी की छुट्टियों में गए हैं उत्तर प्रदेश? जी, साल में एक बार जाना होता है। हाँ, साल में एक जाना होता है जी। मतलब बचपन में गए हैं? अभी तो फ्लैट्स होंगे, अभी तो फ्लैट होंगे। घर थे, घर आंगन मांगन वाला घर था क्या? जी मैं किसी सिटी में नहीं रहता, मैं बहुत गांव में रहता हूं। आज भी वहां पर आंगन है, लेकिन जो चीज आप कहना चाह रहे हैं, गर्मी आ रही है, उससे मैं सहमत हूं आपकी बात से। हाँ, तो जब गर्मी के मौसम में शाम को बाहर खटिया लगाने से पहले जमीन में पानी डाला जाता था, याद है? छत पे सोने से पहले पानी छीटा जाता था। वो पानी गर्म से भाप बन के ऊपर उठता था तो बादल बनते हैं। लोग रोते हैं, पानी की, बारिश की कमी है, सूखा पड़ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं इतना पानी आ रहा है कि जिंदगी त्रस्त है। वो जो पानी डाला जा रहा है, हर जगह जहां देखो वहां पे टाइल लगा दिया गया है, सीमेंट कर दिया गया है। सड़कें भी टार की नहीं है, अब सीमेंट की है। धरती के अंदर पानी जाता कहां से है? वो जो धरती एक बड़ा सा आग का गोला है, उस गर्मी की विश्रांति कैसे होती है? वो सब तो हमने सब बंद कर दिया है, वो जरिया ही बंद कर दिया है। पानी बहता है टाइल्स के ऊपर से, नदियों को और लबालब भर देता है। 26 जुलाई होती है यहाँ पे, जो पानी भर गया था पूरा का पूरा, नालियां बंद कर दी जाती हैं। आज 26 जुलाई है मैम। आई नो। सो इसलिए थैंक यू अर्थ जी। इस धरती माँ को कम से कम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सूरत थैंक यू तो बोलो। ये मेरा ट्रस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं 2 साल लोगों को तुलसी का पौधा, पॉट्स एंड पॉट्स के नीचे रखने वाला प्लेट नॉर्मली बिल्डिंग्स में लगाए नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इतना पानी डाल देते हैं कि नीचे बहता है। भाई आधा मग्गा पानी डालो ना, नीचे प्लेट लगाओ ना, ताकि बिल्डिंग आपकी गंदी ना हो। अब बिल्डिंग गंदी होती है तो लोग पौधे नहीं लगाए देते हैं। मतलब मोहब्बत है तो इतनी मोहब्बत है, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। कहीं बीच में आ जाओ भाई। और मेरी मंशा ये थी कि एक पौधा लगेगा, तुलसी, इसलिए कि तुलसी को लोग मरने नहीं देंगे, बुझने नहीं देंगे। एक पौधा लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में तो लोग और लगाएंगे। स्विट्जरलैंड में हर विंडो पे फूल सजे हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। ग्रीनरी है। हमें पसंद तो बहुत कुछ है करना, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबली नहीं करते हैं। सो यस, मेरी मंशा है, मैं रिवाइव कर रही हूँ अपना ट्रस्ट। इनफैक्ट मैंने ATG नहीं किया था बिकॉज मैंने सुना था कि बहुत उसमें लोचा करते हैं लोग, ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक। मैंने कहा मैं तो मारूंगी, इसलिए मैंने किया ही नहीं। मैंने मेरे से नहीं होने वाला ये सब गोची नहीं होने वाली है, तो मेरा काम ही नहीं बनेगा, लोग अड़ंगे लगा देंगे। उससे तो मैं करती नहीं, छोड़ो, हटाओ सामने की हटाओ। देन माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, मेरे सीनियर फ्रेंड्स टोल्ड मी, तुम नहीं करोगी इसलिए तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम मतलब उसको चालू करो फिर से।
तो मैं अब वो ट्रस्ट को फिर से रिवाइव करने का प्रयास कर रही हूँ। एंड इस लॉकडाउन के पीरियड में मेरे पास खुद के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 350-400 लगभग कुत्ते खिला सकूं। मैं अभी तक कुछ 450 से ऊपर राशन के किट बांट चुकी हूँ। वो पैसे मेरे नहीं थे, मैंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया था कि मैंने कहा मैंने शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है ये। और यकीन मानिए, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मेरी पुरानी क्लासमेट्स, मेरी म्यूजिक, मेरे डांस के ग्रुप की लड़कियां, मेरे लखनऊ दूरदर्शन की मेरी सीनियर दीदी लोग, मेरी स्कूल की वो सीनियर्स जो मैंने जिनकी शक्ल, जिनको मैं रूबरू नहीं मिली हूं आज तक, ये सब स्टार हो लिए और मुझे ताकत दी कि मैं जो कुछ भी इतना कर पा रही हूँ वो कर पा रही हूँ। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मैं खुद भी बहुत सहमत हो गया हूँ। मेरा भी दिल कर रहा है, इच्छा कर रही है कि मैं आज के दिन के बाद ऑफिस खत्म करते ही अच्छा खास कर सकता हूँ। मैं किसके लिए मदद आ सकता हूँ, इस बारे में होऊंगा। बहुत शुक्रिया अपने व्यस्त समय से हमें समय निकालकर बातें इतनी सारी कहने के लिए और इतने अपने फैंस और दर्शकों को साथ में टाइम बिताने के लिए। जाते जाते ये मंच, ये फैंस आपके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कारगिल दिवस के लिए मुझे कुछ कहना है जी। सबसे पहले तो सभी जवानों को, सारी फोर्स को, कोई भी मतलब जवान ही क्यों, वो सब के सब जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए तत्पर है, उनकी लाइव्स मैंने बहुत ही करीबी से देखी है। सबको सलाम। मजे की एक बात बताऊं, जब ये कारगिल वॉर हुआ था तो तब मेरे एक बॉयफ्रेंड थे जो मुझसे काफी मतलब सीनियर भी थे और मुझ जैसी दबंग थे अगेन। तो वहां पे शूट करने जाने के लिए वॉर को लोग तैयार नहीं हो रहे थे, तो वो गए थे और मैं बोल रही थी मुझे ले चलो, मैं तुम्हारा कैमरा पकड़ के चलूंगा भाई, मेरा कैमरा पकड़, मुझे ले चलो यार, मुझे ले चलो, लड़कियां अलाउड नहीं है। अच्छा तो मैं लड़कों के कपड़े पहन के चलूंगा। लेकिन यस, आई वॉज वेरी प्राउड। वो गए थे, हमें नहीं पता था कि वो है भी या नहीं है। और ऐसे कितने ही परिवारों के साथ था, कहा होगा। तो मतलब ब्रिंग पीस। इस कोविड-19 के दौरान भी देशों को लड़ाई करने की सूझ रही है। क्या मजाक कर रहे हैं? हमारे देश के सिपाही हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। हमारा बस चले, आज भी हम ज्वाइन कर लें फोर्स भाई, यकीन मानिए। बट जो चीज शांति से सुलह करके हो सकती है उस तरफ ज्यादा ध्यान दें। लोग आपके भी जाएंगे, लोग हमारे भी जाएंगे। रोना पीटना अगर हमारे यहाँ होगा तो आपके यहाँ नहीं होगा। हमारे ट्रेन जवानों की जिंदगी अगर जाएगी तो क्या आपके यहाँ के ट्रेन जवानों की जिंदगी नहीं जाएगी? तो क्या मजाक है, ये क्या मजाक है? धरती, नेचर रह रह के अलग अलग ढंग से थप्पड़ मारती है हमें। फिर चाहे वो लैंडस्लाइड्स के जरिए हो, चाहे बाढ़ के जरिए हो, सूखे के जरिए हो, या फिर ये बीमारियों के जरिए हो। माना कि ये बीमारी मानव कृत है, ऐसा ही मानते हैं ना, लेकिन है तो जो भी है, जान तो हर एक जगह पे जा रही है, आपके देश में भी, हमारे देश में भी। फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो। मुझे तो सभी देशों के लोगों के बारे में चिंता होती है, वहां के शासकों को क्यों नहीं होती? कौन सा कॉलर ऐसे ऊंचा हो जाता है कि हमने चढ़ाई कर दी इस बात से?
मेरे देश के जवानों को मैं नमन करती हूँ कि आप जो जान हथेली पे रखकर हमारी देखभाल करते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस आज भी हमारे देश के बहुत से लोग नहीं समझते। थैंक यू फॉर डूइंग सो। यंगस्टर्स जिनके पास ताकत है, दिमाग है, प्लीज join our forces, man. Join it. It's a wonderful place. The trainings you get is like, काश हमें क्या बात है। इस शानदार बातों के साथ जो है मैं दोस्तों आपको यहाँ पर अब अलविदा कहना चाहता हूँ। मैम को भी अलविदा कहिए प्लीज, क्योंकि जानवरों का ख्याल रखें, उनके लिए पानी बाहर रखें, एक रोटी बाहर रखें, प्लीज। इंसान है, इंसान बनिए। धन्यवाद। इतना प्यारा धन्यवाद आज तक किसी भी सेलेब ने आपको नहीं किया होगा। नहीं, मतलब मेरे को लगा आप भगा दोगे, उससे पहले मैं बोल तो दूं। वाकई में मैम ने दोस्तों बहुत प्यारी प्यारी बातें कही हैं, बहुत ही काम वाली बातें कही हैं। हमें आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए और जितना हो सके अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान है, इंसान बने रहे तो अच्छा है। गधे मतलब नहीं, गधा भी बहुत प्यारा होता है। मेरा गधा दोस्त भी था। बेवकूफ तो बहुत से होते हैं। Thank you so much. Thank you very much for having me here. I'm extremely grateful. Yeah, thank you very much. Thank you. Bye. Take care.